जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अब कैंसिल किस ग्राउंड पे किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, ये आप लोगों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आरईजी 19 इशू किया गया है 28 अगस्त 2023 को, जिसके अंदर ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर जो ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया गया है, इस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के ऑर्डर में जो बेसिस है कि क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो एलिगेशन लगाया गया है, जो ऑफिसर ने बताई है बात, वो ये है कि रूल 21 सब रूल एफ, क्लॉज एफ कह लीजिए इसको, रूल 21 एफ के अंदर person furnishes GSTR 1 which is in excess of outward supplies declared in GSTR 3। ये एकमात्र एलिगेशन है जिसकी वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो अब इस एलिगेशन का मतलब क्या है, इस एलिगेशन से आपको क्या इंपॉर्टेंस ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि जो जीएसटीआर 1 की रिटर्न और 3B में मिसमैच है। तो अभी तक तो हम लोग एएसएमटी 10 खेला करते थे, लेकिन अब प्रॉपर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, अगर आपका जीएसटीआर 1 मान लो आपने 1 लाख रुपए शो किया है और जीएसटीआर 3B की रिटर्न आपकी है, जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो आपकी है वो है 80,000 रुपए की। तो 1 लाख रुपए आपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया और जीएसटीआर 3B में 80,000 रुपए डिक्लेयर किया, तो यानी कि 20,000 रुपए आपने अमाउंट जो है वो कम पे किया है। तो इस चीज को बेस बनाते हुए जो हमारा रूल 21 एफ है, अब ये भी नहीं कह सकते आप कि रूल 21 में ये बात नहीं लिखी, बिल्कुल लिखी है। अभी सारी बातें करते हैं। इस रूल 21 की अगर आप बात देखेंगे तो इसने कहा है रूल 21 के अंदर कि रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसल्ड इन सर्टन केसेस। कौन से केसेस में? जहां आपका रजिस्ट्रेशन जो है प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है एज ही में डीम फिट। अगर हम लोग बात करें इस रूल का, जो पेरेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2, और सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 कहता है द प्रॉपर ऑफिसर में, इफ ही इफ ही डीम्स फिट, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी कारण से कोई वायलेशन हुआ है और उनको अगर सही लगता है, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। ये एक्सेप्शन है, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन एक तरीके से माना जाता है कि जीएसटी रिटर्न में हल्की सी गलती हो गई तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके आपके बिजनेस को बंद नहीं करवाया जा सकता। ये थोड़ा सा एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है चीजें, क्योंकि यहां आपको अगर जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस मिला, एएसएमटी 10 का रास्ता खुला है, आप स्क्रूटनी दे करके वहां पे जवाब दाखिल करवा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। बट कैंसिलेशन का मोड जो दिया गया है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, वो इसलिए दिया गया है कि अगर आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा ये मिल गया कि यहाँ बहुत ज्यादा लेवल पे, बड़ी लेवल पे चोरी हो रही है और इसका सिर्फ नोटिस करने के प्रोसीडिंग्स में जाने से रेवेन्यू का नुकसान होगा, बंदा भाग सकता है, तो कैंसिलेशन का एक ऑप्शन मिलता है। कैंसिलेशन इज एन एक्सेप्शन नॉट अ नॉर्मल रूल। अब इस कहानी को तो छोड़ दीजिए, अभी ये तो हो गई टेक्निकल बात, जब हम लोग ऊपर जाएंगे इस कैंसिलेशन ऑर्डर को लड़ने के लिए। लेकिन आपके लिए एज अ टैक्स पेयर, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हल्के में ना ले रिटर्न को, जीएसटीआर 1 को हल्के में ना ले, क्योंकि जीएसटीआर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है और उसकी गलती आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकती है। क्योंकि इसके अंदर 21 एफ जो है वो कहता है, अगर आपने मैं आपको दिखाता हूं 21 एफ क्या कहता है। Where the furnishing of details in outward supplies in GSTR 1 under section 37 for one or more tax periods, जो आपने फाइल करी है वो है excess which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39 for the said tax period। यानी कि आपने GSTR 1 भरा,
GSTR 1 भरने के बाद जो आपने GSTR 3B की फाइलिंग करी है, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने कम टैक्स डिक्लेयर किया। अब हो सकता है कि आपका जो ये 1 लाख रुपए का अमाउंट है, इस 1 लाख रुपए में कुछ आपसे एरर हो गया। तो भाई साहब, जैसे ही एरर हो गया तो आप इसको छोड़ मत दीजिए कि एरर हो गया अब देखेंगे बाद में। ये देखेंगे बाद में वाला अप्रोच खत्म कीजिए आप लोग, क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हैं देखेंगे, बस देखते ही रह जाते हैं, समय आपका निकल जाता है। क्योंकि ये 1 लाख रुपए आपने अगर अगले महीने एडजस्ट कर लिया, उससे अगले महीने एडजस्ट कर लिया, 30 नवंबर से पहले एडजस्ट कर लिया, तो अगर आपका नंबर कैंसिल भी हो जाता है तो आपके पास एक जवाब देने के लिए तो रहेगा कि ये जो हमारा नंबर है ये कैंसिल नहीं होना चाहिए था, ये जो हमारी गलती थी ये अगले महीने, उससे अगले महीने विद इन टाइम पीरियड हमने एडजस्ट कर लिया। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या होगी। हाँ, भले ही आपके फेवर में आएगा जजमेंट, लेकिन उसके लिए आपका नंबर उतने समय के लिए सस्पेंडेड, कैंसल्ड रहेगा। आप ना तो टैक्स इनवॉइस बना पाएंगे, ना ही टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे। आपको समस्या आनी चालू हो जाएगी, आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो पड़ने लगेगा। तो आपको ये बात अब समझनी होगी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ रिटर्न फाइल कर देने मात्र से कैंसिल नहीं होगा। रिटर्न फाइल सही करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो बचा हुआ रहेगा। आप सोचेंगे कि हमने 1 फाइल कर दिया नील, 3B में कुछ अमाउंट डाल दिया, 1 में कुछ अमाउंट डाल दिया, कुछ भी करते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, अब आने वाले 6-7 महीने जीएसटी के अंदर बहुत ही क्रूशियल होने जा रहे हैं। क्योंकि जितनी हल्की ढंग से, जितना हल्के तरीके से हम लोगों ने, मैं अपने आप को इंक्लूड करके चलता हूं इसमें, कि जिस तरीके से जीएसटी का इजीनेस का फायदा उठाया गया, ये तो गलत था। अब इसका जो रिपरकेशन है वो आपको देखना होगा। तो आपको क्लीन और फेयर पिक्चर के साथ आना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आएगी जीएसटी को लेकर के। क्योंकि वहां रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन है, डिमांड है, सो कॉज नोटिस है। अभी आप सब फेस कर रहे होंगे ये सिचुएशंस कि कितने डिमांड नोटिस, कितने डिमांड ऑर्डर्स जो हैं वो ऑफिसर्स कंफर्म कर रहे हैं 17-18 और 18-19 को लेकर। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए कि आपका जो ये रूल 21F है, ये एकमात्र रूल मैंने आपको बताया, इसके अंदर काफी सारे ऐसे रूल्स हैं, काफी सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जिसके तहत आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करने का पावर है प्रॉपर ऑफिसर के बाद। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का पावर आपको मिला है, बहुत अच्छी बात। सेक्शन 29(2) ने पावर दिया है, बहुत अच्छी बात है। वहां पर एक बात ये लिखी गई है कि विदाउट फिजिकल हियरिंग या पर्सनल हियरिंग आप नंबर कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि नोटिस दिया गया, उसका रिप्लाई दिया गया, अब रिप्लाई चाहे टेक्निकल एरर से ना मिला, चाहे जैसे भी हुआ, वो विदाउट एनी हियरिंग नंबर कैंसिल हो जा रहा है। वो सारी चीजें अपील में जाकर के टूट जाएंगी, लेकिन आपका बिजनेस तो एक बार बंद हो गया। अब यहां जब बिजनेस बंद हो जाता है तो ना आप टैक्स इनवॉइस इशू कर पाएंगे, ना आईटीसी दे पाएंगे, ना आईटीसी ले पाएंगे। तो आपको समस्या आएगी। फिर रिवाइज इनवॉइस कीजिए, बहुत सारी टेक्निकलिटीज आती हैं एक बार नंबर कैंसिल हो जाने के बाद। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ये रूल्स दिए गए, ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए और समझने के बाद अपनी रिटर्न जो है वो फाइल। और आपको अगर इन सेक्शंस को, इन प्रोविजंस को पढ़ने में, समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जो है वो भी परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको जीएसटी से रिलेटेड हर एक डेटा जो है, अगर आप जीएसटी के अंदर प्रोविजंस और रूल्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग 180 घंटे की क्लासेस के साथ आपको रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग और इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी सेक्शंस ऑफ जीएसटी, असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होता है, डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीजर्स किस तरीके से चलाई जाती हैं, ये सारा का सारा मैकेनिज्म विथ लाइव जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, 99C फाइलिंग वो दिया जाएगा। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं।
अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली आती रहती हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है डे टू डे प्रैक्टिस के लिए। मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फॉर मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स, तो सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।